हाय बच्चों। जितने भी स्टूडेंट्स एमसीसी की काउंसलिंग करा रहे हैं एंड तुमने अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट बना ली होगी, चॉइस लॉक करने की आपकी बारी आ चुकी है। आज से आपका चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगा। प्रेफरेंस लिस्ट को क्रॉस वेरीफाई कैसे करें कि तुमने सही कॉलेजेस फिल किया है नहीं किया है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताने वाली हूँ, जिन पॉइंटर्स को एक बार आप लोग क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना कि यार तुमने जो कॉलेज भरे हैं वो इसी बेसिस पे फिल किया है नहीं किया है। इससे पहले अगर हम यहाँ पे नोटिस देख ले तो यार आप लोगों का आज 12 अगस्त में सिर्फ 3 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा पाओगे। सो अगर अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, करा लो सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन। एंड साथ ही साथ चॉइस फिलिंग जो है आपकी 13 अगस्त सुबह 11 बजे तक तुम कर पाओगे। तो ये मत सोचना कि 13 अगस्त में 10 बजे बैठ के कॉलेजेस फिल कर लेंगे, क्योंकि लास्ट 24 आवर में सबसे ज्यादा वेबसाइट ग्लिच करेगा। 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, 13 लाख बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो उसमें 7 से 8 लाख बच्चे तो काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर ही रहे होंगे। तो प्लीज मेक श्योर आप लोग लास्ट मोमेंट तक का वेट मत करना। चॉइस लॉकिंग का जो ऑप्शन है आप सब लोगों का 12 अगस्त में मींस आज शाम 4 बजे से आपका लॉकिंग का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका चलने वाला है 13 अगस्त सुबह 11 बजे तक। अब क्या करना है, वही सेम अपना आप लोगों को चॉइस फिलिंग वाले पोर्टल पे जाना है, अपना आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके नीचे ऑप्शन आएगा चॉइस लॉकिंग का लेफ्ट साइड में, उस पर क्लिक करना एंड वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट योर चॉइस, आप उसको लॉक कर देना। अगर लॉक नहीं भी करते हो तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो 17 अगस्त तक आएगा। इस बीच से लेके 17 अगस्त तक रिलैक्स करना बिल्कुल। जैसे ही रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट रहा है, राउंड 1 में किस रैंक तक सीट अलॉट हुआ, इसी चैनल पे मैं आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करा दूंगी। अब बात आती है जो तुमने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, उस प्रेफरेंस लिस्ट को क्रॉस वेरीफाई कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज देखो यार, अगर तुमने एमबीबीएस कॉलेजेस फिल किए हैं सारे के सारे, तो सबसे पहले चीज जो तुम्हें क्रॉस वेरीफाई करनी है कि तुम्हारी जो पर्टिकुलर रैंक थी, उस रैंक के बेसिस पर वो कॉलेजेस तुमने सारे कॉलेजेस फिल किए हैं नहीं किया जो तुम्हें मिल सकते थे। अब अगर किसी की 20,000 रैंक है तो 20,000 से लास्ट ईयर 15,000 रैंक पर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, और 25,000 तक इस बीच की रेंज वाले जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस आपके टॉप पर होने जरूरी हैं। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड, जितने भी आपने कॉलेजेस फिल किए हैं उन सब कॉलेजेस में कोई सर्विस बॉन्ड तो नहीं है, इनका आपको ध्यान रखना है। इन कॉलेजेस में कोई पेनल्टी तो नहीं है, इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। उस स्टेट में आप जा सकते हो नहीं जा सकते हो जिस स्टेट का आपने कॉलेज फिल किया, कहीं ऐसा तो नहीं कोई साउथ साइड का आपने कॉलेज फिल कर दिया एंड वहां पर आप जाना ही नहीं चाहते हो, तो अगर है तो उसको जाके एक बार चेक कर लो एंड उसको वहां से डिलीट कर दो। सेम विद द बीडीएस कॉलेजेस ऑल्सो। आपकी जो भी रैंक है 25,000 रैंक है तो 20,000 रैंक पे जो कॉलेज अलॉट हो उससे पहले तो सारे भरने ही भरना है। 30,000 रैंक तक के भी तुमको सारे कॉलेजेस फिल करने हैं। तो जितने भी कॉलेजेस तुम भरते हो बेटा, लास्ट ईयर की सबसे पहली चीज होता है कि तुम्हें लास्ट ईयर की कट ऑफ देखनी है कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ उस कॉलेज की गई थी, किस रैंक तक अलॉट हुआ था। सेकंड, उस कॉलेज का ओपीडी क्या है, पेशेंट फ्लो कैसा है उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे ध्यान देते हैं बेटा, पीजी के लिए वो आपका कितना % वहां पर आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ये भी आप लोगों को वहां पर ध्यान देना है। अब वो जो कॉलेज है वो कॉलेज किस एरिया में है, कोई आपका आउटस्कर्ट एरिया पर तो नहीं है जहां पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करेंगे। प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना। सेम विद द बीडीएस। अब कुछ बच्चों को ना बीएससी नर्सिंग में भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है चॉइस फिलिंग में, स्पेशली दिल्ली कोटा वाले कॉलेजेस विजिबल नहीं हो रहा है। तो बेटा दिल्ली कोटा में इस बार 2 टाइप से आपको कॉलेजेस फिल करना है। एक तो आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जब आप जाओगे वहां पे इंस्टीट्यूट का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आता है ना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन, तो वहां से आपको बीएमएमसी फिल करना है। फिर इसके बाद ऑल इंडिया एक्सेप्ट वाला पे नहीं जाना है, बीएससी नर्सिंग नीट यूजी का जो अलग से सेक्शन है उस पर क्लिक करना है। बाकी के सारे कॉलेजेस तुम्हें तब वहां पर विजिबल हो जाएंगे। जिसके पास दिल्ली डोमिसाइल है, दिल्ली कोटा वाली जो सीट्स हैं उनको फिल करो पहले, उसके बाद सारी की सारी ऑल इंडिया कोटा वाली आप लोगों को फिल कर देनी है। ये ध्यान रखना। सबकी फीस स्ट्रक्चर, कुछ बीडीएस के कॉलेजेस ऐसे भी है जिनकी फीस 1-1.5 लाख तक भी है, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस 17,000, 20,000, 35,000 तक है। तो उन कॉलेजेस को टॉप पे रखो, हायर फीस वाले कॉलेजेस को बॉटम पे रखो। अगर तुम लोगों को लगता है कि यार मेरी रैंक पे मुझे एमबीबीएस नहीं मिलेगा, तो जरूरी नहीं है तुम अपनी रैंक पे एमबीबीएस भी फिल करो। अब 1 लाख रैंक है, तुम्हें पता है एमबीबीएस साउथ साइड में भी चले जाना नहीं मिलेगा जनरल को, तो क्यों एमबीबीएस पे जाना है, बीडीएस के कॉलेजेस फिल करो, बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस फिल करो। अपग्रेड कराने में इजी रहेगा तुम्हारे लिए, कॉलेज सिलेक्शन तुम्हारे लिए इजी रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ प्रोसेस को। 500+ कॉलेजेस है बेटा,
सारे के सारे कॉलेजेस फिल करना जरूरी नहीं होता है कि इसमें बोलते हैं अनलिमिटेड फिल कर सकते तो अनलिमिटेड फिल कर दे, नहीं। जो आपकी रैंक पर बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वही कॉलेज फिल करो, ना तो अपग्रेड पे जाना पड़ेगा, ना ही तुम्हारी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी। समझ में आ गया पूरा प्रोसेस। एंड अगर तुम लोग अपनी पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट मेरे साथ बनवाना चाहते हो, मेरे साथ पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर रीच आउट कर सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ये अवेलेबल है। अगर आप मेरे पास कल सुबह 10 बजे आएंगे दी मेरी प्रेफरेंस लिस्ट बनवा दो, नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे नहीं होता रैंडमली कॉलेजेस फिल कर दिया। आपकी रैंक के बेसिस पर कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, क्या कॉलेजेस फिल करना है, उसकी बॉन्ड क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या, उन सब चीजों को देखकर तब पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनवाया जाता है। तो आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज करना है पेड काउंसलिंग, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली मुझसे या मेरे काउंसलर से बात भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक एक क्वेरी रिजॉल्व करा दी जाएगी। तो प्लीज ध्यान देना, आप लोगों का मैंने पूरा नोटिस बता दिया, सिर्फ आज 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर डेट एक्सटेंड वगैरह होता है तो मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगी। तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन यहीं मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट।